चैप्टर 8 अनचाहे मेहमान। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से पानी बरस रहा था। साय के समय वर्षा रुकी तो राजू कच्चे आंगन में किसी बिछी चारपाई पर लेट गया। मौसम में उमस थी और चारों ओर सीलन का वातावरण। उसे कुछ भी अच्छा न लग रहा था। अचानक उसकी दृष्टि सामने की ओर पड़ी। वहाँ क्षण भर में ही भूमि में एक छेद हुआ। वहाँ थोड़ी ही देर में एक छेद हुआ और उसमें से एक के बाद एक टिड्डियाँ निकलनी शुरू हो गईं। देखते ही देखते सारा आंगन टिड्डियों से भर गया। देखते ही देखते सारे आंगन में टिड्डियाँ हो गईं। दिन छिपने लगा था। टिड्डियों को देखकर असंख्य चमगादड़ उसके घर के ऊपर मंडराने लगे थे। उन टिड्डियों को देखकर बहुत सारी संख्या में चमगादड़ आ गए और उसके घर के ऊपर मंडराने लगे। वे सब टिड्डियों को अपना आहार बना रहे थे। वो सब टिड्डियों को अपना भोजन बना रहे थे। चुन्नू यह सब देखकर उठा और टिड्डियों के आतंक से बचने के लिए स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। जब मम्मी पापा बाजार से लौटे तभी उसने कमरा खोला। उसने मम्मी पापा से टिड्डियों के विषय में बताया। पापा बोले, वर्षा ऋतु में ये सभी अनचाहे मेहमानों की तरह आ टपकते हैं। बारिश के मौसम में ये सभी अनचाहे मेहमान आ जाते हैं। राजू को जब भी टिड्डियों के भूमि से निकलने वाला दृश्य याद आता उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती। संध्या का समय था। राजू की मम्मी पूजा घर में दिया जलाने गई तो चौंक पड़ी। पूजा घर में देवताओं की तस्वीरें उल्टी पुल्टी पड़ी हुई थी। शिवलिंग भी एक ओर लुढ़का हुआ था और गणेश जी को अर्पित अक्षत भी वहाँ ना थे। जब राजू की मम्मी पूजा घर में दिया जलाने गई तो उन्होंने क्या क्या देखा कि पूजा घर में देवताओं की तस्वीरें उल्टी पुल्टी पड़ी हुई हैं, शिवलिंग भी नहीं है और गणेश जी जो चावल यूज़ करते हैं पूजा में वो भी वहाँ पर नहीं थे। उन्होंने तुरंत चुन्नू के पापा को आवाज़ लगाई और यह सब दिखाया। वे बोले, घबराओ नहीं, ये किसी चूहे की करामात है। उन्होंने क्या कहा कि यह सब कराधार किसी चूहे का है। वह अभी घर में ही होगा, मैं चूहेदान लगाता हूँ। राजू के पापा ने रोटी के टुकड़े पर घी चुपड़कर चूहेदान में अटका दिया और उसे एक ओर रख दिया जिधर कोई आता जाता ना था। राजू की मम्मी ने पूजा घर में सभी तस्वीरें ठीक ठाक की। शिवलिंग को राजू के पापा ने यथास्थान रखा तब पूजा की गई।